जय हिंद बच्चों। आप लोग अभी अपना अपना सामाजिक विज्ञान यानी कि एग्ज़ाम देकर आए हैं सोशल साइंस का। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर मिला लीजिए कि आप लोग का 30 में से कितना नंबर आया है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग का कितना नंबर आया हुआ है। चलिए पहले सवाल पर आते हैं। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन सा था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन वर्ग। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पर। 1834 में प्रजा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालवराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिला लीजिएगा, आप लोग पढ़ के तो आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 में लिखा है कि 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैला। तो गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 5 में। अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 6 में। भारत से अफीम का निर्यात कहां किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चीन। क्वेश्चन नंबर आइए आप आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आइए 8 में। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में से किस देश के रेशमी और सूती उत्पादकों का ही दबदबा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पर। गुटेन वर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पर। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पुर्तगाली मिशनरी द्वारा। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 11 में। निम्नलिखित में से कौन दो ज्वलनशील गैस यानी कि कौन कौन सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जल। 11 का हो जाएगा आपका सी। 12 में आइए। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है वो किस प्रकार का संसाधन होता है? संभावित संसाधन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 14 में। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? माधवगढ़ नहीं है, बांधवगढ़ है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आइए 15 में। निम्नलिखित में से किनका मानना था कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? तो ऑप्शन में हो जाएगा 1, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आइए 16 में। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1987 में। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 17 में। भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 18। मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। मुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है ना? मरमुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 20 में। सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, इनमें से हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 21 में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संघीय। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 22 में। अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्याओं के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने
उठाया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 टॉम स्मिथ और जॉन कॉलर्स, है ना, कॉलर्स है। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 23 में। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ? नेशनलिस्टों के बीच, जिसमें दोनों पक्ष ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की थी। तो यह कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शांति समझौता। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पर। विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो गई है? तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। सौ कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था, जो आज तक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन नंबर आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। किस विशेष वर्ग के उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर। क्वेश्चन नंबर 26 पे किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पादन की संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 डबल हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 26 डबल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का कार्य होता है विनिमय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइए 28 पर। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं उदारीकरण। ये पहले भी कराए थे। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में हो जाएगा 24 दिसंबर। ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया, जो कि 30 सवाल जो आज हुआ था एग्जाम। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 30 में से कितना नंबर आया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।